हेलो गाइस, वेलकम यू टुडेस न्यू टॉपिक दैट इज हाइड्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स में कैल्शियम की बात करेंगे आज हम लोग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। क्या है इंट्रोडक्शन में? द मेथड्स यूजेस अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड EDTA विच फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद अ कैल्शियम आयन। कहता है कि यहाँ जो कैल्शियम को कैलकुलेट करने जो हम मेथड का यूज करते हैं उसमें लार्ज मॉलिक्यूल का यूज किया जाता है जिसका नाम है EDTA विच फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन के साथ क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करता है। EDTA स्टैंड फॉर इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएस्टिक एसिड। इथाइलिन का जो फुल फॉर्म है आपको बता दिया गया, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड। ओके। द ब्लू डाई कॉल्ड पेटॉन एंड द रीडर्स इंडिकेटर इज यूज्ड एज इंडिकेटर। इसमें बताया जा रहा है कि ब्लू डाई को पेटॉन कहा जाता है और रीडर्स इंडिकेटर कह सकते हैं या इंडिकेटर का यूज किया जाता है। दिस डाई ऑल्सो परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विद अ कैल्शियम आयन चेंजिंग कलर। ये जो डाई है इसका यूज करके हम कॉम्प्लेक्स आयन के कलर को चेंज भी कर सकते हैं। फ्रॉम ब्लू टू पिंक, फ्रॉम ब्लू टू पिंक या रेड, मतलब ब्लू कलर से हम पिंक या रेड को बना सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। बट द डाई मेटल आयन कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल दैन द EDTA मेटल आयन कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो हम बता रहे हैं कि जो हम डाई मेटल आयन के थ्रू जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, कलरिंग जैसे ब्लू से हम क्या बना रहे हैं, मतलब पिंक या रेड बनाते हैं, तो उसका जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगा? जो EDTA मेटल के थ्रू हमने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया था उससे थोड़ा कम देखने को मिलेगा। As the result, when calcium ion is PR complex is titrated with EDTA, कह रहा है कि जैसे कैल्शियम आयन जो है उसका जो कॉम्प्लेक्स है उसको हम अगर क्या करें, EDTA से ट्रीट कराएं, the Ca2 plus ions calcium ions react to form a stronger complex with the DTA। तो फिर क्या होगा? कैल्शियम आयन क्या करेगा? फ्रॉम फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स, EDTA के साथ मिल करके एक स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स बनाने का काम करेगा। For the titration, the indicator is added to the sample solution। कह रहा है टाइट्रेशन करने के लिए इंडिकेटर को हम सैंपल सोल्यूशन में ऐड करते हैं containing the calcium ion, जिसमें क्या है कैल्शियम आयन प्रेजेंट होता है, and form the pink red calcium ion indicator। वहां से हम पिंक रेड कैल्शियम आयन इंडिकेटर का फॉर्मेशन करते हैं। दिस सोल्यूशन इज देन टाइट्रेटेड विद EDTA। उसके बाद इस सोल्यूशन को हम ट्रीट करते हैं EDTA के साथ। ठीक है। आइए इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। द एंड पॉइंट ओकर व्हेन द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू इंडिकेटिंग दैट द CaPr कॉम्प्लेक्स। कहता है जब CaPr कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है इसका जो एंड पॉइंट है वो क्या होता है? ब्लू इंडिकेटिंग सॉल्यूशन टर्न्स। तो क्या बता रहा है कि पिंक रेड से क्या होता है? ब्लू इंडिकेट करने लगता है। इसका मतलब CaPr कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो चुका है, हैज बीन कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय कैल्शियम आयन EDTA। जब उसके बाद क्या होता है? इसका मतलब है कि जो कैल्शियम आयन है वो क्या हो गया? पूरी तरीके से क्या हो गया? कैल्शियम आयन EDTA से क्या है? पूरी तरीके से कंप्लीट रिप्लेस्ड हो चुका है कॉम्प्लेक्स। एंड द PR इंडिकेटर रिवर्स टूवर्ड्स ब्लू कलर, और PR जो इंडिकेटर है वो पूरी तरीके से क्या हो चुका है? अपनी ब्लू कलर को गेन कर चुका है। ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं। मेथड्स की बात करें तो इस मेथड में जो हम यूज करने वाले हैं, द मेथड यूज्ड इज कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पे जो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए जो मेथड यूज करेंगे उसका नाम है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। टू फाइंड द कैल्शियम कंटेंट ऑफ अ मिल्क, जिसे हमको मिल्क में या किसी हार्डनेस ऑफ वाटर एंड द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ वेरियस सॉलिड मटेरियल, किसी भी सॉलिड मटेरियल्स में, मिल्क में हो गया या हार्ड वाटर की हार्डनेस को अगर हमें नापना है तो हम उसको क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं? कैल्शियम को मेजर करने का काम करते हैं। Complexometric titration is a volumetric analysis where the end point of the analysis or titration is identified by the formation of colored complex। कहता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या है? एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, मतलब कि वॉल्यूम के बेसिस पे इसकी एनालिसिस की जा सकती है, जहाँ पे इसका एंड पॉइंट, जब इस एनालिसिस का या टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट होता है वहाँ आपको देखने को मिलेगा जब वो क्या होगा? एक कलर्ड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा।
इट इज मेनली यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस इन अ सॉल्यूशन। जैसे कि एक सॉल्यूशन उसमें अलग अलग टाइप्स के मेटल्स आयन प्रेजेंट है, उसकी कॉम्बिनेशन को, उसके मिक्सचर को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीजें इसमें मिली है, उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका एक रिएक्शन देखिए, सी ए पी आर प्लस हम ईडीटीए को अगर ऐड करते हैं तो क्या बनता है, पी आर अलग हो जाता है और सी ईडीटीए कॉम्प्लेक्स का अलग फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। इक्विपमेंट नीडेड मतलब यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको जरूरी होती हैं, पिपेट्स हो गया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पीएच इंडिकेटर पेपर, मेजरिंग सिलेंडर, ब्यूरेट एंड स्टैंड। मतलब जितने भी लैब ग्लास वेयर्स होते हैं वो सब आपको क्या होंगे, नीडेड होंगे। सोल्यूशन नीडेड मतलब रिएजेंट्स आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे, एडीटीए चाहिए, इथाइलिन, डायमीन, टेट्रा एस्टिक एसिड, पैटर्न रीडर चाहिए जो इंडिकेटर टाइट्रेंट की तरह यूज किया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन चाहिए एंड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है। इतनी आपको रिएजेंट की जरूरत होगी इसको यूज करने, कैल्शियम की मेजरमेंट को करने के लिए। आइए आगे बात करते हैं सिंपल प्रिपरेशन मेथड, कैसे सिंपल का मतलब सिंपल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। Calcium samples that are already in solution such as a tap water and milk। कहता है अगर हम बात करें चाहे टैप वाटर की बात करें चाहे मिल्क की बात करें, उसमें क्या होते हैं हमारे अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम ऑलरेडी क्या होते हैं सैंपल में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कोई भी सैंपल आप रहे हैं चाहे टैप वाटर चाहे मिल्क ले रहे हैं, उसमें आपको कैल्शियम तो क्या होगा ऑलरेडी प्रेजेंट हुआ मिलेगा, है ना। डू नॉट नीड एनी फर्दर प्रिपरेशन, तो उसमें आपको और ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। Sea water may needed to be filtered to remove a solid material such as sand and seaweeds। लेकिन अगर आप सी वाटर लेते हैं तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिल्ट्रेट करना पड़ेगा, फिल्टर्ड करना पड़ेगा, ताकि इससे जो भी सॉलिड मटेरियल्स हो या सैंड या तो सीवीड जो भी वगैरह हो इसको हम आप क्या कर सके, रिमूव कर सके। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरे की अगर बात करें, सॉलिड सैंपल सच एज लाइमस्टोन एंड एक शेल मस्ट फर्स्ट टू बी डिजॉल्व इन एसिड। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई सॉलिड सैंपल है जैसे कि लाइमस्टोन या एक शेल हो गया, उसको क्या किया जाएगा, एसिड में क्या किया जाएगा, डिजॉल्व किया जाएगा। Accurately weight about 0.59 ग्राम of solid into a small beaker और a conical flask। कहता है आपको वेट करना 0.5 ग्राम सॉलिड को और उसको क्या करना है, एक बीकर में लेना है। ठीक है। Add 20 ml dilute hydrochloric acid and allow the solid to completely dissolve। उसके बाद 20 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आपको डालना है, उसके अंदर मिलाना है। उसके बाद उसको पूरी तरीके से सॉलिड को उसमें कंप्लीटली तरीके से क्या होने देना है, डिजॉल्व होने देना है। ठीक है। उसके बाद आपको करना है, न्यूट्रलाइज द अनरिएक्टेड एसिड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन हाइड्रोक्स dilute solution hydroxide solution until the pH of solution is almost 7 with Excel। कह रहा है कि उसके बाद आपको क्या करना है, जो अनरिएक्टेड एसिड बचा है उसको न्यूट्रलाइज करना है, किसके साथ, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। और तब तक करना जब तक उसका पीएच जो है सॉल्यूशन का 7 ना आ जाए, है ना। इज ऑलमोस्ट 7 विथ एक्सेल, एक्सेल के साथ जब तक उसका पीएच 7 तब तक उसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करते रहना है। किसके साथ न्यूट्रलाइज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। ओके। द इनर मेम्ब्रेन विल नॉट डिजॉल्व एंड शुड बी केयरफुली रिमूव फ्रॉम द सॉल्यूशन। जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो डिजॉल्व नहीं होगी और वो क्या होगी, आसानी से क्या होगी, सॉल्यूशन से रिमूव हो जाएगी। ओके। ट्रांसफर द सॉल्यूशन टू 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। के बाद उसको क्या करना है, सॉल्यूशन को 100 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आपको ट्रांसफर करना है एंड मेक अप द मार्क विथ डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर पे उस पे क्या है, एक मार्क लगा लेना है कि कितना वो प्रेजेंट था। ठीक है। अब यहाँ पर रिजल्ट कैसे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज वैल्यूम ऑफ एडीटीए सॉल्यूशन यूज्ड फॉर योर कंडेंट टाइटर्स। मतलब कि पहले आपने कितना एडिटर का वॉल्यूम लिया हुआ था, एवरेज वॉल्यूम, उसको पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ एडीटीए रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लेक्स। उसके बाद कितना कितना मोल्स आपने एडीटीए को लिया कि कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए, द कैल्शियम आयंस इन द सैंपल्स। ठीक है, रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लेक्स द कैल्शियम आयन, कि कितना आपने इसका कितने मोल्स लिए ईडीटीए के कॉम्प्लेक्स को फॉर्मेशन के लिए, तो आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तीसरा, यूजिंग द मेथड्स रेशियो,
ये मेथड रेशियो यूज करेंगे, Ca2 प्लस रेशियो EDTA 1/1 होगा। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर ऑफ अ Ca इन। उसके बाद क्या करना है आपको, कंसंट्रेशन मतलब कि Ca की प्रेजेंट में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आइए आगे बात करते हैं सैंपल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपको कंसंट्रेशन Ca का भी कैलकुलेट करना है और EDTA का भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, दोनों का कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस इन योर सैंपल सॉल्यूशन। उसके बाद Ca का जो आपके सैंपल सॉल्यूशन में है उसको भी क्या करना है, कैलकुलेट करना है दोनों। ठीक है, इन द केस ऑफ सॉलिड सैंपल विच हैज बीन डिजॉल्व इन एसिड, करा कि मान लीजिए इन द केस ऑफ जो सोलिड सैंपल है जो कि इसमें आपके एसिड में डिजॉल्व है, द कंसंट्रेशन ऑफ Ca इन योर सैंपल सॉल्यूशन में बी यूज टू कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट। उसके बाद जो आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को अपने सैंपल सॉल्यूशन के थ्रू क्या किया, कैलकुलेट किया है, वही क्या होगी, परसेंटेज बाय वेट के थ्रू आप क्या करेंगे, उसका CaCO3 को सॉलिड सैंपल से क्या करेंगे, कैलकुलेट करने का काम करेंगे। दिस अज्यूम्स दैट ऑल द Ca2 फाउंड हैज कम फ्रॉम CaCO3। तो ऐसा फील होता है जैसे Ca2 प्लस जो आपने फाउंड किया है वो कहाँ से आ रहा है, CaCO3 से ही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको बता दें कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय EDTA एंड कैल्शियम मास। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है EDTA का और Ca2 प्लस का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है, हमने छोटे छोटे यहाँ पे लेक्चर्स ले। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स ले चुके हैं जिसमें हमने एक में बात कर चुके हैं कैल्शियम की बात किया है, सल्फेट की बात किया, कैल्शियम की बात किया, सल्फेट की बात किया है नहीं, हाँ जो भी 2 लेक्चर्स पे हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसको भी देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि सारे जो भी वीडियोस आ रही हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगी, बेनिफिशियल हैं और इम्पॉर्टेंट भी है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एज वेल एज योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। बाय बाय।